अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो यार ज़रा सिंपल सी होगी और मैंने सोचा यार अपनी गली में बना लेते हैं। गली में है ज़रा रोशनी वगैरह भी और इट्स गोना बी बेटर इफ़ आई डू इट इन दी गली। तो आज मैं यार तुम लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी जर्नी शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोगों को भी मैं सिखा सकूँ। देखो यार, मेरे घर पे ना थोड़ा टफ हालात आए, तो उस सिलसिले में ना मुझे जॉब करनी पड़ गई। और जब मैंने अपनी पहली जॉब की, सो इट वाज़ एन इलीगल थिंग, कोई सिमा का काम था वो छोड़ा। उसको छोड़ने के बाद मैंने क्या किया कि आई स्टार्टेड वर्किंग एट दिस कॉल सेंटर। मैंने कॉल सेंटर में तकरीबन 1 साल काम किया। वहाँ पे प्रिंटर इंक एंड टोनर्स बेचता था। पूरी रात मुझे जागना पड़ता था मुझे। और फिर हुआ क्या कि एक दिन आई गॉट फेड अप ऑफ दिस एंड आई वाज लाइक आई हैव टू लीव दिस जॉब एंड आई हैव टू फाइंड अ डे टाइम जॉब। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद देयर वाज अ गुड जॉब बाय द वे। आई थिंक अगर आप कोई एक अच्छी नौकरी ढूंढना चाह रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप सेल्स की जॉब करो लाजमी। डू अ सेल्स जॉब, यू गोना मेक अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी, हाँ, मेरी जो दूसरी नौकरी थी, तीसरी नौकरी थी, वो थी एक ऑटो शॉप पे, ऑटो कार मॉडिफिकेशन शॉप। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे घटिया नौकरी थी। और इस घटिया नौकरी ने मुझे ज़िंदगी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन्स भी समझाए कि किस तरीके से आपको पैसे के लिए अपनी वैल्यूज़ का सौदा नहीं करना चाहिए, किस तरीके से पैसे के लिए आपको बिक नहीं जाना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने कीमती टाइम की चंद एक कौड़ियों के भाव कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं वो डर के ज़िंदगी जीते हैं ना, तो उनको डर लगा हुआ होता है इस चीज़ का कि यार अगर नौकरी ना हुई तो काम कैसे करेंगे, काम लाइक अजीब अजीब उनके यहाँ चीज़ें हो रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 महीने काम किया। इस जॉब में मेरा एक्सपीरियंस इतना गंदा था, इतना गंदा मेरा एक्सपीरियंस था इस जॉब का कि आई हैड टू फकिंग फाइट माई बॉस टू लीव दिस जॉब। इस जॉब मेरे मेरे अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई थी मेरी। ऐसी वैसी नहीं, अच्छी खासी। मैं उसको लाइक सबके सामने सुना के आया था कि तू भाई ये वो फलां। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो बंदा ना थोड़ा सा साइको है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक दिन मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी की पहली मिनी सक्सेस मिली। मुझे एक अच्छे डिसेंट दफ्तर में काम मिला। वहाँ जहाँ मैं पहले 15 ले रहा था, अब मैं 22,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था। अच्छी जगह पे काम कर रहा था, एयर कंडीशन, मेरे पास अपना लैपटॉप था, मैं आता था जाता था, दफ्तर की चाबी मेरे पास होती थी। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी ना। किस लिए इज़्ज़त दी? फॉर टेकिंग एन एक्शन, टेकिंग अ स्मॉल लिटिल रिस्क, ठीक है। मगर यहाँ से भी मैं फेड अप हो गया क्योंकि मेरा जो बॉस था यहाँ पे वो एम्बिशियस नहीं था, ठीक है। व्हेन यू डू नॉट हैव एन एम्बिशियस बॉस, गेस व्हाट, यू आर नॉट गोना सक्सीड ओवर देयर। अगर तुम्हारे बॉस का ये एम्बिशन नहीं है कि उसने अपनी कंपनी को बेहतरीन कंपनी बनाना है, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर करना है या करोड़ों का रुपये का टर्नओवर करना है, तो उस बॉस के साथ काम ना करो। उस बॉस के साथ तुम सस्टेन नहीं रह सकते। यू आर नॉट गोना बिल्ड अ गुड फ्यूचर विद दैट बॉस। उस बॉस की कंपनी को बनाने में भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली उस बॉस ने प्रॉबली, आई डोंट नो, ऐसा बॉस कोई बॉस नहीं होता जो कंफर्ट जोन के अंदर रहता है। बॉस एक लीडर होता है। तो उस बंदे के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ तो थी, बट ही वाज नॉट एन एम्बिशियस बॉस। दूसरी चीज़, वहाँ से छोड़ने के बाद फिर मैंने फिर अपना सोशल मीडिया का पेज शुरू कर दिया। जब मैं असद ऑटोज़ में था ना, मतलब जो ऑटोज़ वाली शॉप थी, जब मैं वहाँ पे था तो वहाँ पे रहते हुए ही मैंने क्या किया था कि मैंने अपना ना वो पेज सोशल मीडिया का शुरू कर दिया था। वहीं से मेरी जो स्ट्रगल थी सोशल मीडिया की शुरू हो चुकी थी। और करते 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 इस पॉइंट तक जाके पहुँचा था कि जब मेरी एक वीडियो 1.1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर भी चलेगी। जब मेरी वीडियो 1.1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर गई, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि अब मैं एक ऐसे कैलिबर के ऊपर पहुँच चुका हूँ कि मुझे चंद एक अरसे के अंदर अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना मुझे एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। वो एक ऐसा पॉइंट था मेरी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब मुझे स्टेप ले लेना चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा था कि अब लोग मेरी वीडियोस देख रहे थे और मैंने एक लड़के को भी फ्री में कंसल्ट किया था। उस कंसल्टेशन के नतीजे में उसकी जो स्किन थी वो बिल्कुल ओके हो गई थी। उसको एक्ने हो रही थी, मसले थे उसके, डर्माटोलॉजी बात जाना चाह रहा था। सीधी बात की एक बात कर रहा हूँ, उसकी मैंने स्किन बिल्कुल ओके करा दी थी। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था इस बात का कि यार मैंने जो ज़िंदगी में जो तजर्बे किए हैं
उस तजर्बे का नतीजा ये निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लोगों के मसलों को हल कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़ीस चार्ज करने लग गया। वहाँ से जो पैसे कमाए 3,000 रुपये से मैंने ब्लू पिंक को शुरू किया। सिर्फ 3,000 रुपये से। आई मीन जो स्टिकर्स वगैरह जो थे वो तो चलो थोड़े महंगे बन गए थे, मगर जो मेन इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो 3,000 रुपये की थी, जिसमें मैंने डब्बियाँ मंगवाई, मैंने मटेरियल वगैरह तैयार किया एंड आई स्टार्टेड सेलिंग ब्लू पिंक एंड इट वाज अ बिग सक्सेस। सेल हुआ। मैं बिग सक्सेस कह तो रहा हूँ मगर इसके पीछे अच्छी खासी स्ट्रगल थी मेरे भाई। आई एम अ बगैरत ह्यूमन बीइंग। मुझे कोई कुछ भी कहता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे कभी फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला। उन लोगों को ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जब मैं अपनी पोर्शन 911 या बुगाटी शिरोन के अंदर या अपने दुबई के अंदर $multi-million मैंशन के अंदर जब बैठा हूँ, तब उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ रहा होगा। ठीक है, और मुझे याद आ रहा होगा कि हाँ, जब वो मुझे बोल रहे थे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैं बस मेहनत कर रहा था। टाडा मैजिक। तो इस तरीके से था। तो इसी तरह क्या हुआ, मैंने जोड़ दिया काम, वहाँ पे मैंने छोड़ा। उसके बाद नौकरी, मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि नौकरी, इफ़ यू गोना वर्क अ जॉब यू आर साइनिंग ऑफ योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी लोगों के हवाले करो। यू गो आस्क अ रैंडम पर्सन, वो क्या कहेगा कि नहीं यार तू कर सकता है, वो कहेगा तू कर सकता है, प्रॉबली नॉट। लोग आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। लोगों के पास एक बहुत बड़ा मुंह है, एक बहुत नेगेटिव दिमाग है, आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, दिस लाइफ इज़ गोना ब्रेक यू डाउन। ठीक है, मैं अभी बहुत थोड़े अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। दिस लाइफ इज़ गोना ब्रेक यू डाउन सो बैड, यू गोना बेग टू दिस लाइफ कि प्लीज़ डोंट हर्ट मी, बट तुमको फिर भी खड़ा होकर फाइट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से कामयाब हुआ जाता है मेरी जान। कामयाब होना इतना इजी नहीं होता। तुम जन्नत में नहीं जी रहे हो, हूरें नहीं आएंगी आपको, आपका लाइक मसाज वगैरह करेंगी और आपको फिर लेके जाएंगी 7वें आसमान पे, आपके साथ फ्रेंच किस करेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है कि जब तुम छोटे थे ना तो तुम देखते थे मगरमच्छ टीवी के ऊपर ना, बड़ा प्यारा कार्टून मगरमच्छ आपको नज़र आता था। बट जब बड़े होकर जब तुमने रियल मगरमच्छ देखा, तुमने कहा ओए इससे दूर रहना है, बलफ तुम धोखे में जी रहे थे ज़िंदगी। तो फाइनली जब तुम्हारे आगे रियलिटी खुली तो तुमने अल्लाह से यही दुआ की कि भाई मुझे वक्त से पहले उठा ले, इससे पहले मैं कोई और मुझे उठा ले। ठीक है तो रियलिटी, व्हेन रियलिटी हिट्स, इट हिट्स वेरी वेरी बैड। तो इट्स अबाउट लाइफ ना। मेरी लाइफ ने मुझे डिफरेंट बनाया। ठीक है, इफ़ आई टेल यू टू डू समथिंग यू आर गोना डू इट इन अ डिफरेंट वे। ओके, एंड इफ़ समवन टेल्स मी टू डू समथिंग आई विल डू इट इन अ डिफरेंट वे। ये लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको ये चीज़ें करवाती हैं। ठीक है, तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये तालीम दी है कि डू वट एवर यू वांट, डू इट विद एक्सीलेंस, डू इट विद फुल पोटेंशियल, दैट यू कैन डू इट वे बेटर देन मैनी अदर पीपल। ठीक है, एंड आई एम नाउ, इस साल दिसंबर में मुझे 1 साल हो जाएगा मुकम्मल पूरा ब्लू पिंक को। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मुझे 1 साल पूरा हो जाएगा। एंड आई मस्ट से यार बड़ा कुछ सीखने को मिला। वो चीज़ जो मुझे नौकरी कभी नहीं सिखा सकती थी, वो चीज़ें मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के ने सिखाई है। पाकिस्तान को एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है, और इफ़ यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर राइट नाउ इन पाकिस्तान यू शुड बी, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है पाकिस्तान को, तुम मानो या ना मानो। आई नो आई मे साउंड स्टूपिड सेइंग दिस, बट क्योंकि देखा जा रहा है ना लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है। जब लोगों के अंदर अपने आप शऊर आने लग जाएगा ना, आप देखना मुल्क की इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर विल स्टार्ट टू इम्प्रूव, एंड पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड प्लेस टू लिव फॉर एवरीवन। सो जी देखो, क्या मुझे पता था कि मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे? टिकटॉक के ऊपर 16,000 फॉलोवर हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था ना। मगर मैं एक बगैरत आदमी था, मैं लगा रहा। मैंने कहा मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लगा रहा। एक दिन 1 मिलियन पे व्यूज़ वीडियो आ गए मेरी वीडियो के ऊपर, 1 मिलियन व्यूज़। एंड विद इन फ्यू डेज़ मेरे 1,000 से 16,000 फॉलोअर्स हो गए विद इन डेज़। मुझे समझ नहीं आई क्या हुआ। इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट, नॉट गिविंग अ फक अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, बीइंग बगैरत एज हेल। हलाल बगैरत बनो और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो। मैं यही कहूँगा यार, देयर इज़ अ ह्यूज लाइफ अहेड ऑफ़ यू, उसको अचीव करो। ये मेरा तीसरा या चौथा टेक है इस वीडियो का। आई नो किसी ने ये वीडियो नहीं देखनी, मगर फिर भी मेरे अंदर का जो कीड़ा एक्सेलेंस का वो कहता है कि नीतू ने सबसे अच्छा एफर्ट पुट इन करना है। तो जो भी ये वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, मुझे कामयाब करे। एंड थैंक यू।
आई एम गोना सी यू इन अनदर वीडियो। और जब मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था ना, तो पुलिस वाले आगे थे, उन्होंने कहा था बेटा आप यहाँ से चले जाओ, आप जैसी तबीयत के बच्चे ना बड़े आराम से उठा लिए जाते हैं। तो भाई पुलिस वाले हैं, तजर्बा उनको। तो फिर मैंने फ़ोन रखा जेब में और फिर मैं अपनी गली में आ गया। मैंने सोचा यहाँ पे बना लेते हैं। सो सही है गाइस, थैंक यू वेरी मच। रिस्पेक्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एंड दे ऑल रिस्पेक्ट यू। बाय।